The length of a small intestine is longer in herbivore than carnivore। ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है और इसी में क्या लगा दिया जाएगा, व्हाई 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 लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या कि इसका क्या सेलुलोज आंसर हो। सेलुलोज सर इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सर। हाँ, वेरी गुड। इसमें क्या है कि सेलुलोज जो है मतलब क्या होता है, उसको डाइजेशन में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो साइज होते हैं हर्बीवोर में क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जिसका आंसर लिख लीजिए। हर्बीवोर्स herbivores have long small intestine intestine to facilitate cellulose digestion। स्लो डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए उसके पास क्या है, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम देखते हैं क्या है, कार्निवोर्स हैव shorter length of a small intestine, shorter length of a small intestine as meat। सर और हम लोग के पास हाँ, हम लोग के पास क्या होता है कि ना ज्यादा लंबा होता है ना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। मीट इज इजिली डाइजेस्टेड। हम लोग क्या है, हम लोग ओमनिवोर्स है। हम लोग क्या है, हमारे जी हमारे स्टोमक में क्या होगा, घास नहीं पचेगा। घास हम लोग खा लेंगे तो घास नहीं पचेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, जो भी हर्बीवोर्स हैं उनके स्टोमक के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे हमारे अगर हम सेलुलोज को खा लें तो क्या होगा, सेलुलोज हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए ना कोई बैक्टीरिया वहां पे है ना कोई एंजाइम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा। जी सर पहले था अपेंडिक्स। पहले पहले मतलब अपेंडिक्स में जो बता रहे थे वो, जी नहीं तो वहां पे तो था कि जैसे अपेंडिक्स में है ना, सेलुलोज को पचाने के लिए नहीं एंजाइम था। वहां पे तो क्या था कि जैसे कच्चा मीट को पचाने वाला कोई कोई एंजाइम रहता था, ठीक है ना। Human alimentary canal. Cellulose is not digested in human alimentary canal. Human alimentary canal. As there is no digestive enzyme, ठीक है, उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। इस वजह से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। खाइएगा तो फिर पचेगा नहीं, आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई घास खा लेता है, ठीक है ना, या कोई कोई मतलब समझिए कि जो मतलब जो आता है भूसा वूसा ये सब खा लेता है तो क्या उसका डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग खाते हैं जो पालक वगैरह खाते हैं साग या वो सब साग वगैरह खाते हैं, तो उसको हम पहले उसको पकाते हैं और पका करके उसको पूरा मतलब वो करते हैं, उसके उसके जितने वो होते हैं उसको उसको उसका ब्रेकडाउन होता है और तब वो जब सॉफ्ट हो जाता है तब उसको हम खाते हैं। तो खाएंगे तो डाइजेस्ट क्या होगा, वो पेट को क्लीन सर करता है। और हाँ, बोलिए। सर लीफ लीफ लीफ, लीफ हाँ लीफ खाते हैं तो कहाँ हाँ। कुछ होता है। हाँ तो लीफ अगर ज्यादा खाइएगा तब ना, तो थोड़ा सा एक दो जैसे नीम का पत्ता वगैरह खा लिए
या ये सब खा लिए तो उतना जी उतना क्या होगा कि जैसे डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा मतलब आपके वेस्ट के साथ वो मतलब निकल जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा, वेस्ट के साथ मिल करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वही तो साग हम लोग जो खाते हैं, तो साग जो ऑलरेडी हम लोग उसको पकाए खाते हैं, पकाने के बाद क्या होता है, उसके जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और साग जो है वो आपके वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो पेट वगैरह साफ करना हो तो साग वगैरह खा सकते हैं। चलिए आगे। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि सर स्मॉल पिछला इंटेस्ट, पेज, क्या पहला पेज? पिछला पेज की जगह हाँ ये जी लीजिए। स्क्रीनशॉट लें। हो गया सर, अगला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हम इसके देखिएगा पार्ट्स सर ऑफ। इसके पिछले वाला, इसके पिछले वाला। पिछले वाला जी देखिए, हो गया, कहाँ आया था पिछला? आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हम तो किए हुए हैं। आया। जी जी यस सर, अभी आ गया। चलिए ठीक, वो नेटवर्क इशू होता है तो होता है वैसा। चलिए ठीक है, आगे आ बढ़े। गया, आ गया। ले लिया स्क्रीनशॉट। हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, जैसे इसमें देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जो यू शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडीनम बोलते हैं। ड्यूडीनम ड्यूटी बोलते हैं। नाम। हाँ, दूसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, जेजूनम बोलते हैं। जे नाम। जेजूनम। हाँ, और तीसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है ना, इलियम। हाँ इलियम बोलते हैं। अगर फूड का इलियम। जो फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, अगर सिंपली अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइनल डाइजेशन फूड कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस में होता है, किस पार्ट में, तो इलियम में होता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, फाइनल डाइजेशन इलियम में होता है। या सिंपल आप लोग से इस स्टैंडर्ड में यही पूछा जाएगा कि फाइनल डाइजेशन किस पार्ट में हो रहा है, तो आंसर क्या लिखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या इलियम, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखेगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो फाइनल डाइजेशन जो होता है फूड का कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है कि नहीं? और दूसरा देख रहे हैं क्या कि जो भी सिक्रीशंस है, जो भी हम लोग देखते हैं कि लीवर से कोई जूस निकल रहा है या पेनक्रियाज से कोई जूस निकल रहा है, ठीक है, वो सभी जूस कहाँ जाते हैं, लास्टली किससे मिलते हैं, लीवर और पेनक्रियाज के जूस कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और यहाँ पे जा करके क्या करते हैं, डिफरेंट एक्शन को क्या करते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तब जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे तब उसमें इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। फिर हम देखते हैं क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी के अंदर में क्या है कि स्मॉल जी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल फिंगर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। ठीक है ना, स्मॉल बिल्लाई, फिंगर लाइक, बिल्ली। हाँ उसको विल्ली बोलते हैं या भिलाई बोलते हैं। ठीक है ना, या इसको इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो भिलाई भी, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, तो माइक्रो भिलाई है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। और ये क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो भी फूड फाइनल डाइजेशन हो गया है, तो फाइनल डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो माइक्रोविलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? जी चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से, इससे इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज भिलाई, व्हाट इज भिलाई एंड राइट इट फंक्शन, राइट इट फंक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भिलाई का आप लिख सकते हैं
कि जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, a small intestine has numerous finger-like projection, numerous finger-like projection called villi, ठीक है। देखिए, और ये ध्यान रखिए, पूछा जाए कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भिलाई है, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर क्या कीजिएगा, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो कहाँ पे होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन पूछ दे आप लोग से, इसका फंक्शन पूछे तो फंक्शन क्या लिखिएगा कि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। क्या होगा, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हाँ, जो भी फाइनल डाइजेशन फूड हो गया वो सभी क्या होगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से होते हुए क्या होता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई भी फूड डाइजेस्ट होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो ब्लड में जाएगा, पहले वो लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद उसका उस फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसके अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल वगैरह होंगे वो सभी क्या होते हैं, रिमूव आउट होते हैं, और उसके बाद तब कहाँ जाता है, ब्लड में जाता पोर्टल है। वेन के कारण, पोर्टल हाँ, वेन, पोर्टल वेन के कारण, वेरी गुड। पोर्टल वेन के थ्रू जाता हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हैं आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं है, कि डायमीटर इसको, इसका हाँ, बड़ा है। क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। इट इज wider in diameter, it is wider in diameter than a small intestine, ठीक है ना। इसका डायमीटर जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें देखिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक को हम लोग सिक्कम बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। ये तीन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है ना। तो सिक्कम क्या है कि जैसे देखिए ये गाय, जैसे आप लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, प्रियांशु कहाँ गया? प्रियांशु दूसरे मोबाइल से आ गया।
ठीक है, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए क्या कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और ये जो क्या है, कोलोन है, ये जो रास्ता है ये क्या है, इसको कोलोन बोलते हैं। और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। प्रियांशु, प्रियांशु आया? चलिए, जी। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसको दूसरे कलर से बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ए वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रास्ता है खाली, इसको क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट आकर के स्टोर होता है। तो देखिए यहाँ पे सीकम से क्या होगा, कोई ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो को भी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करते हुए सीकम में आएगा। और सीकम से कोलोन से होते हुए कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाता है। ठीक है, तो जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। इधर से क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। तो अलग अलग क्या है, इसका नेमिंग कर किया गया है। बस सिंपल ये समझिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। रेक्टम में ही आकर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है ना। और ये लार्ज और ब्रोडर पार्ट होते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे जो ब्रोडर पार्ट होता है, कौन सा होता है, रेक्टम होता है। अब इसका रेक्टम के बारे में, इसके बारे में लिख लीजिए। द लास्ट एंड ब्रॉड चेम्बर। अगर ये सभी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बोले खाली बस रिवीजन कराने के लिए, तो इसलिए से हम मतलब ये सब डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग सब पढ़े होइएगा, इस वजह से हम सब डिटेल नहीं बता रहे। और क्योंकि अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इस चैप्टर में। fecal matter, ठीक है। इट इज अ लार्ज एंड ब्रॉड चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व टू स्टोर fecal matter। जो भी fecal matter है, जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, वो सभी कहाँ पे स्टोर होते हैं, रेक्टम में होते हैं। ठीक है। और हाँ, और दूसरा क्या, लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, एनस है। एनस क्या है, तो ये क्या है, ये एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का। द एंड पॉइंट, द एंड, के थ्रू। हाँ, एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। which help in exit, of waste material, ठीक है। और इसमें भी ये एग्जिट को कौन कंट्रोल करता है, तो इसमें क्या होता है, एनल एक्सपिंक्टर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ एनल एक्सपिंक्टर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल is regulated by एनल एक्सपिंक्टर। एनल एक्सपिंक्टर मसल होते हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल के एग्जिट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ एनल एक्सपिंक्टर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और एक्सपिंक्टर होता है, जैसे आप देखिएगा, ये जो ऑइसोफेगस होता है, ऑइसोफेगस के बाद क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्ट और स्टोमक के बाद स्मॉल, तो यहाँ भी क्या होते हैं, एक स्पिंटर मसल होते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं, स्पिंटर मसल होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से ये स्टोमक से धीरे धीरे कुछ फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक बार में आ जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, आपके स्टोमक से निकल करके स्पिंटर मसल के मदद से कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होते हैं, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी क्या होते हैं, स्पिंटर मसल होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? प्रियांशु क्लियर है? यस सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। यस सर, पिछले पेज कीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं।
सर ठीक पिछला का पिछला पेज कीजिएगा, है। ए इसके पहले वाला, हाँ, आगे वाला। इसके पहले आगे। हो गया सर, हाँ, हो गया सर, हो गया। हो गया सर। आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं डाइजेस्टिव यस। ग्लैंड कौन कौन से हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड है। वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से डिफरेंट क्या है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है एसोसिएटेड हुए हैं। जैसे पहला क्या है सैलिवरी ग्लैंड। पहला क्या है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? आंसू बार बार आ रहा जा रहा है। क्या नेटवर्क सही नहीं है क्या? मुझे लग रहा है सर आ गया फिर। सर चलिए देख। सलाइवा में होता है। हाँ हाँ, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, कहाँ इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? तो लोकेशन कहाँ पे होता है बकल तो कैविटी। हाँ, बकल कैविटी में इसका क्या होता है लोकेशन होता है बकल कैविटी। और ये याद रखिएगा कि इसके जो कितने पेयर होते हैं 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर इसके अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे कहाँ देखिएगा एक जीभ के नीचे होता है, ठीक है। एक आपका जो ईयर होता है उसके जस्ट थोड़ा नीचे होता है, एक गर्दन के पास होता है, ठीक है ना। तो ये इसके 3 पेयर होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम है जो आपको क्लास 11 में पढ़ना होगा। एक को हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो अलग अलग ग्लैंड है जिसको क्या है 3 पेयर में क्या है सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक गर्दन के पास में है, एक जीभ के नीचे है, और एक जो है आपके ईयर के क्या है आपके जो चीक है ना, और ईयर के वहीं पे क्या है चीक में सिंपल समझिए जो आपका जो चीक है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतने 3 पेयर है, इसीलिए कम से कम 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है दिन भर में, ठीक है ना। वो हमेशा सलाइवा क्या होगा हमेशा निकलते रहेगा, नहीं निकलेगा तो आपका माउथ क्या होगा ड्राई हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिएगा इसका लोकेशन जान के बकल कैविटी में है। बकल कैविटी में कहाँ कहाँ है तो आप बता दिए कि इसके जो 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपके एक आपका बिलो द टंग, टंग के नीचे, और ईयर, नेक रीजन, और क्या है चीक रीजन उसको रखिए, ठीक है ना, चीक रीजन रखिए, ठीक है। तो ये 3 जगह में क्या है आपके बकल कैविटी में ही है, लेकिन तीनों क्या है अलग अलग जगह है, इसको क्या है याद रखना है। फिर हम देखते हैं क्या है कि इसे कौन सा जूस सिक्रीट होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा, है कि नहीं। सलाइवा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। और सलाइवा के अंदर क्या है, सलाइवा कंटेन सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा में क्या होता है सैलिवरी एमाइलेज होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है पीटाइलिन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है लाइसोजाइम भी होता है, और कुछ क्या होते हैं आयनिक मटेरियल भी होते हैं, ठीक है ना। तो बस ये समझना है कि सैलिवरी एमाइलेज के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा क्या है कि एक सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, जैसे शुगर लाइक मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, ये एक्ट करेगा सैलिवरी एमाइलेज है, इसको हम बोलते हैं पीटाइलिन, एक्ट करेगा और किस में चेंज कर देगा शुगर को, मल्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है। और इस समय इसका पीएच कितना रहता है, माउस का पीएच कितना होता है, न्यूट्रल रहता है, 7 रहता है, ठीक है ना। पीएच का कितने पीएच पे काम करेगा, अबाउट 7, मतलब न्यूट्रल के आसपास रहता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे
6.8 या 6.9 इस तरीके का पीएच रहता है। तो अबाउट हम क्या 7 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी पीएच पे क्या होता है, पी टाइलिन क्या करेगा, शुगर मॉलिक्यूल को किस में चेंज कर देगा, मल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए, तो सिंपल ये समझना है, देखिए हमारे बकल कैविटी में क्या है, सेलिवरी ग्लैंड है जो 3 पेयर में प्रेजेंट है। ये सेलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, आयंस मटेरियल होते हैं। सेलिवरी एमाइलेज का काम क्या है, शुगर को मल्टोज में चेंज करना। लाइसोजाइम का काम क्या है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हम कोई भी जर्म्स वगैरह अगर हम इनहेल खा रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, तो लाइसोजाइम उसको क्या करता है, उसको वहीं पे किल कर देगा, माउथ में ही, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मेन आपको सेलिवरी एमाइलेज के बारे में ही पढ़ना है। सेलिवरी एमाइलेज का क्या काम है कि ये क्या करता है कि शुगर को किस में चेंज कर देता है, मल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। सर पिछला पेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। ठीक है, ले लीजिए पिछला पेज। इसके पिछले। हो गया सर, हो गया। ये तो ले लिए थे। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस, यस सर। अब जो दूसरा जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो कौन सा है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। दूसरा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेटेड इन स्टोमक, ठीक है ना, या सिंपल बोल सकते हैं वॉल ऑफ स्टोमक, लोकेटेड इन वॉल ऑफ स्टोमक बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखते क्या है कि इससे कौन सा क्या चीज सिक्रेट होता है, तो सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट, बताए थे आप लोगों को इसमें क्या क्या होता है, तो HCl होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। लेकिन पढ़ना क्या है, 3 ही पढ़ना आप लोग को, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। सभी का अलग अलग काम है। सभी का काम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन सुने हुए कि हमारे किसी को एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का क्या मतलब है, आप लोग जानते हैं? ज्यादा ज्यादा एसिड हो गया, पेट में ज्यादा फॉर्म हो क्या, गया। ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होना स्टोमक में, एक किस कंडीशन में ऐसा होता है? ज्यादा जब तेल उल खा लेता है तब। हाँ, ज्यादा जो भी मतलब आप ज्यादा मतलब स्पाइसी फूड खा लीजिए, या ज्यादा ऐसा फूड खा लीजिए जो क्या है कि आपको मतलब आप या बहुत ज्यादा खा लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक लिमिट अमाउंट में ही एसिड निकलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा निकलता है हमें, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए जो उसका क्वांटिटी है फिक्स रहता है। अब ज्यादा खा लिए तो पूरा फूड क्या होता है आपका, क्या हुआ कि मतलब एसिडिफाई नहीं हुआ, या आप ज्यादा उसको क्या करता है, एसिडिफाई नहीं हुआ तो फिर और ज्यादा एसिड निकलेगा। ज्यादा एसिड निकलने के कारण क्या होता है कि वो पेट का जो क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज कर जाता है। और जैसे एसिडिटी इंक्रीज करेगा तो आपके पेट में देखिएगा आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, पेट के अंदर देखिएगा कि जलन होने लगता है, ठीक है ना। तो क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादा एसिड प्रोडक्शन के कारण हो रहा है। जो आप खा लिए खाना वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से एसिड निकलेगा। एक बार निकला, अब फिर क्या हुआ, नहीं प्रॉपर डाइजेस्ट कर पाया तो फिर से वो निकालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या कि मतलब स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में अंदर होता है कि नहीं होता है? नहीं। नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू, यहाँ लिख देते हैं, ड्यू टू highly acidic nature of HCl, highly acidic nature of HCl, the digestion of starch digestion of starch is digestion of starch in stomach prevented। ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो कौन सा है, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड सर है, पिछला याद रख। पेज कीजिएगा। हाँ सर लीजिए, पिछला पेज। यही पिछला है, इसका हो पीछा गया भी सर, कर दें। हो गया सर। तो हम लीवर को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। लीवर क्या है, बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, तो सिक्रीट बाइल जूस, बाइल जूस जो होता है किस नेचर का होता है, बाइल जूस इज ग्रीनिश, अल्कलाइन। हाँ ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, सर पिछला पेज छूट गया सर। एक मिनट, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, देखिए यही ना प्रियांशु? जी। ठीक, आगे बढ़े। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट समझते हैं? यस सर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आप लोग जानते हैं कि जैसे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, बड़ा बड़ा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। हाँ फैट इसको ग्लोब्यूल्स, स्मॉल में तोड़ता है। हाँ इसको क्या बोलते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का किसमें टूटना, स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूटना। सर बाइल जूस ही ना तोड़ता है। हाँ यहाँ पे क्या एक्शन होगा, बाइल जूस, ठीक है ना। बाइल जूस के मदद से ही क्या होगा, ये टूटेगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं पूरे प्रोसेस को। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक है ना, एक्शन, बाइल जूस के एक्शन के कारण जो टूट रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते क्या है कि जो जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल जूस जो सिक्रीट करता है वो स्टोर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है ना, गॉल ब्लैडर। हाँ तो बाइल जूस स्टोर इन, बाइल जूस स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे जब ये डायग्राम देखिएगा तो इस तरीके से क्या है, स्टोमक है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, इस तरीके से लीवर प्रेजेंट होता है,
और यहाँ पे इस तरीके से क्या छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर वाला जो रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट, डक्ट मीन्स होता है पाइप। और जो लीवर वाला जो, हाँ लीवर वाला जो रास्ता, हाँ लीवर वाला जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट। और दोनों आकर के एक जगह जुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों आकर के, जैसे सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट क्या होगा, एक जगह पे मिला हुआ होगा, और वहीं से क्या होगा, इसी कॉमन बाइल डक्ट से क्या होगा, ये जो है आपका, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है, इसको सिक्रीट कर रहा है। जनरली ये भी देखा गया कि जो यहाँ पे पेनक्रियाज है, तो ये जो पेनक्रियाज है, तो ये रास्ता जो है पहले पेनक्रियाज के रास्ते में भी जुड़ जाता है, और इसके बाद ये जो मतलब हेपेटिक डक्ट है, बाइल डक्ट, ये क्या होगा, पहले पेनक्रियाज के डक्ट से जुड़ेगा, और यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रास्ता नहीं जाता, ये कहाँ किससे जुड़ा रहता है, पेनक्रियाज के रास्ते से जुड़ा रहता है। तो जैसे वहां पे आपका पेनक्रियाज भी जूस निकलेगा और वो भी जूस निकलेगा साथ में, और कहाँ चला जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। किस रास्ते से, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट से। मतलब हिपैटो का मतलब क्या हो गया, जो लीवर से जुड़ा हुआ रास्ता है उसको हिपैटो, और पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, दोनों का सिग्नलिंग जो है ब्रेन से एक ही साथ आता है। जैसे बाइल जूस निकला वैसे ही पेनक्रिएटिक जूस निकला, और दोनों मिल करके आकर के क्या होगा, यहाँ पे एक्शन करेगा। ठीक है, तो बिना बाइल जूस निकले हुए पेनक्रिएटिक जूस नहीं निकलेगा, क्योंकि बाइल जूस ही क्या करेगा, उस मीडियम को क्या बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा। और जब तक अल्कलाइन नहीं बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड, तब तक क्या होगा, इस पे पेनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। बाइल जूस का निकलना जरूरी है, बाइल जूस निकलेगा तब स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को अल्कलाइन बनाएगा, और जब ये अल्कलाइन बन गया तब क्या होगा, जो पेनक्रिएटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, काम करेंगे, नहीं तो उसके पहले काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एसिडिक मीडियम रह गया तो क्या होगा, पेनक्रिएटिक, हाँ क्या क्या एंजाइम भी मतलब निकालता है कौन, बाइल जूस,